हेलो स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर। पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत देर बाद दोबारा से वीडियो शुरू करने लगा हूँ। बहुत देर पहले बनाई थी लेकिन बीच में कोविड के कारण नहीं बना पाए। अब दोबारा से फिर शुरुआत करते हैं। अब मैं फिर आपको कोशिश करूँगा रेगुलर टिप्स ट्रिक्स बताता जाऊँ ताकि आप अपनी रीडिंग स्कोर को, जो बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी कोशिश करते हैं, बाकी मॉड्यूल्स को कवर अप कर लेते हैं, लेकिन रीडिंग पर आकर फिर स्टक कर जाते हैं और वो अपने बैंड स्कोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी फाइल नहीं लग पाती। और बहुत बार 3 बार 4 बार 5 बार पेपर देते हैं और किसी ना किसी वजह से वो रीडिंग को स्कोर नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा एक एक करके। मैं ये भी नहीं करूंगा एकदम से एक ही दिन में सारे ट्रू फॉल्स करवा दूं ताकि आपको समझ ही ना आए। एक एक करके आपको टिप्स बताऊंगा कि पहले ट्रू वाले अगर क्वेश्चन आ जाएं या फॉल्स वाले हो या नॉट गिवन वाले हो तो कैसे पिक करने हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप इसको आराम से सोच समझ कर इसको पढ़ो और फिर इसका आंसर देंगे। पहली बात, आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन है क्या और उसमें से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको कीवर्ड्स की पहचान हो जाए, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि कौन से वाले कीवर्ड होंगे। मैं एक सिंपल सी बात आपको समझाऊंगा, जो वर्ड आपको समझ आ जाए वही आपके लिए कीवर्ड है। और आप इसमें क्वेश्चन में देखोगे कि कौन कौन से वाले कीवर्ड हो सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर आपको ये दिया हुआ है, एवरी ईयर द काउंसिल गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेवल टू स्कूल। यानी मान लो मैंने ये 3 या 4 कीवर्ड फाइंड आउट कर लिए। ये 3 या 4 कीवर्ड जो हमने फाइंड आउट किए हैं ये हम पैसेज में देखना शुरू करेंगे। अगर हमें वहां पर 4 में से कोई भी 1 वर्ड 2 वर्ड मिल गया, इट मींस हम वही पैसेज के ऊपर रुक जाएंगे। इट मींस उस लाइन में या उस पैराग्राफ में हमारा आंसर है। जब एक बार ट्रेस हो गया, पहले आपने ट्रेस कर लिया, मेरे बोर्ड के ऊपर इतनी स्पेस नहीं है कि मैं पूरे का पूरा कॉम्प्रीहेंशन लिख सकूं, पूरे का पूरा पैराग्राफ लिख सकूं। आपको इतना बच्चों को ट्रेस करना आता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है जब पहुंच जाते हैं आंसर लगाना होता है, कभी ट्रू का फॉल्स लग जाता है, फॉल्स का ट्रू लग जाता है, तो यह नॉट गिवन लग जाता है। ये दिक्कत आती है। आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें आपको पैराफ्रेजिंग किया होता है। आपको वो पैराफ्रेजिंग की हुई वोकैबुलरी के वर्ड ढूंढने होते हैं और बिना वोकैबुलरी के वर्ड याद किए कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताता हूं। अब मान लो ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि इस लाइन में आंसर है, ये ट्रेस कर लिया हमने इस लाइन में आंसर है, तो कैसे फाइंड आउट करना है। बात की हुई है एवरी ईयर, बात की है एवरी ईयर, हर साल। और जब ये लाइन पढ़ी हमने, यहां पर है एनुअली। आप ट्रेस करो, देखो आपका कीवर्ड मैच कर गया, एनुअली, सालाना, ये वर्ड टैली कर गया। इट मींस हमारा वर्ड टैली करके इस पैराग्राफ में, इस लाइन में हमारा आंसर है। तो हमने मैच करना है कि सारे वर्ड्स मैच करते हैं तो ट्रू है। अगर एक भी कीवर्ड मैच नहीं करता तो आंसर फॉल्स है, और अगर एक भी कीवर्ड मिसिंग है तो वो नॉट गिवन है। तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। गैदर्स, गैदर्स मींस इकट्ठा करना। यहां पर दिया हुआ है कलेक्ट, देखो ये भी वर्ड मैच कर गया, एनुअली वाला भी और कलेक्ट वाला भी। उसके बाद तीसरा वर्ड था इंफॉर्मेशन, यहां पर दिया हुआ डाटा, ये भी वर्ड मैच कर गया। और उसके बाद है ट्रेवल टू स्कूल, यहां पर दिया हुआ है गेट टू स्कूल, ये भी वर्ड मैच कर गया। हमने जो 4 कीवर्ड फाइंड आउट किए थे, चारों के चारों मैच कर गए। सिर्फ हल्का सा पैराफ्रेजिंग था, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो गैदर के बदले लिख दिया उसने कलेक्ट, एवरी ईयर के बदले लिख दिया एनुअली, इंफॉर्मेशन के बदले लिख दिया डाटा। मतलब किस चीज की इंफॉर्मेशन लेते हैं, डाटा जो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर भी देखो काउंसिल, अगर देखा जाए काउंसिल, काउंसिल क्या है उसके बारे में उसने लिख दिया अभी, यानी हम कलेक्ट करते हैं, जो काउंसिल है वो कलेक्ट करते हैं डाटा। तो सिर्फ वर्ड्स को चेंज किया गया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन में मिल गई। तो सारे कीवर्ड हमारे मैच कर गए। जब सारे कीवर्ड मैच कर गए तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको फाइंड आउट करने हैं वो सारे वर्ड्स जो आप देख लेते हो कीवर्ड्स। अगर सारे मैच कर गए तो आंसर ट्रू हो गया। समझ आ गई बात इतनी। और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूं,
एक और क्वेश्चन समझाने के लिए आपको, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली वीडियो अपडेट करूं ताकि आप रीडिंग की जो प्रॉब्लम है उससे आप छुटकारा पा सको और अपना बैंड स्कोर हासिल कर सको और अपने ड्रीम, अपना जो एम है आपका, वो पूरा कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स हैज राइजन इन रिसेंट ईयर्स। तो यहां पर बात आती है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों की बात आ गई। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक कीवर्ड हमारा ये बन सकता है, दूसरा स्कूल बन सकता है, तीसरा राइजन बन सकता है, ठीक है। ऐसा हमारे पास जो है कीवर्ड्स बन गए। तो हमने कीवर्ड्स मैच करने हैं, आगे देखने हैं कि ये कीवर्ड्स मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमने ये पैसेज दिया हुआ है, अब ये पैसेज में हमने पढ़ना शुरू किया। कहता है वी आर प्राउड दैट वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स on the daily basis, daily school run by an average of 1% in each of the last 3 years, which is equivalent to taking approximately 175 cars off the road annually despite an increase in pupil numbers। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने नंबर की बात की थी ट्रेस करने के लिए, तो यहाँ पर हमें नंबर्स लास्ट वर्ड जाके मिला, ये टैली हो गया। उसके बाद है चिल्ड्रन, बच्चे, तो यहां पर लिखा हुआ है प्यूपिल, शिष्य। देखो पैराफ्रेजिंग की हुई है, वर्ड मैच कर गया, हमारा वर्ड मैच कर गया, लेकिन पैराफ्रेजिंग है। हम क्या करते हैं, सेम कीवर्ड ढूंढते रहते हैं। चिल्ड्रन है तो बच्चे आगे देखेंगे चिल्ड्रन कहां पे लिखा हुआ है, तो यहीं पे प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं ये है नहीं, हम नॉट गिवन लगा देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, ये माइनर से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सबको पता है, चिल्ड्रन के बारे में पता है, प्यूपिल के बारे में पता है, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड्स हमें मैच करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए हाई फाई वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है आपको। मैं ये नहीं कह रहा इतनी बड़ी वोकैबुलरी, हाई फाई वोकैबुलरी यूज करो और तभी आप रीडिंग सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे दिया हुआ है, देखो आगे दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, हैज राइजन, राइजन, ठीक है, राइजन, और यहां पर दिया हुआ है इंक्रीज। देखो ये कीवर्ड भी मैच कर गया, ये कीवर्ड भी मैच कर गया। आगे देखो और भी है, रीसेंट ईयर भी अगर टैली करना चाहो, रीसेंट ईयर्स, कुछ रीसेंट मतलब रीसेंट ईयर यानी ताजा ताजा अभी हुए हैं, तो यहां पर स्टार्ट किया हुआ था, यहां पर एक था इन लास्ट 3 इयर्स, पिछले कुछ 3 सालों में। सो आप देखोगे सारे के सारे कीवर्ड मैच कर गए आपके, सिर्फ क्या है पैराफ्रेजिंग है। वहां पर लिख दिया रीसेंट ईयर्स, यहां पर लिख दिया लास्ट 3 इयर्स, वहां पर लिख दिया चिल्ड्रन, यहां पर लिख दिया प्यूपिल, वहां पर लिख दिया राइज या राइजन, हैज राइजन, यहां पर लिख दिया इंक्रीज, क्योंकि पिछले 3 साल कर रहा है इसीलिए उसने यहां पर, ठीक है, डिटेल दे दी और यहां पर हैज राइजन बता दिया। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसका ध्यान रखो तो मुझे नहीं लगता आप ये रीडिंग वाला क्वेश्चन, जो रीडिंग वाला पोर्शन है वो ना कर पाओ। आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, टेक्निक मैं बता दूंगा, प्रैक्टिस करना आपका काम है। एक ही इसका मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो आप आज ट्रू वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कल मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा फॉल्स वाले क्वेश्चन की, फिर एक दिन नॉट गिवन वाले, फिर एक दिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर पसंद आएगा कोशिश करिए इसको और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो रीडिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।